वैसे नाम क्या लिखना है? शिवाय। शिवाय, कुछ बात करनी थी जरा तुमसे। मुझे भी करनी है। हाँ हाँ, करते हैं ना। तुम सिर्फ ठीक 7 बजे पहुंच जाना ओबरॉय मैंशन के बैक लॉन्स में। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। तो 10 मिनट हो गए, ना पिंकी आंटी दिखाई दे रही है ना कोई और। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिंकी आंटी ने अपना प्लान ही बदल दिया हो या मिलने की जगह ही बदल दी हो। छोड़ जाने दो, मुझे अंदर जाना चाहिए। शिवाय मुझे ढूंढ रहे होंगे। कमाल है, पिंकी आंटी अंदर भी नहीं थी, बाहर गार्डन में भी नहीं थी, फिर गई कहाँ? पिंकी आंटी तो अंदर ही है, गार्डन में क्यों नहीं आई? अरे अनिका, तूने मेहंदी तो दिखाई नहीं अपनी, दिखा ना। अरे दूसरे हाथ में नहीं लगवाई, वो भी लगवानी। वो मैंने सोचा कि पहले गौरी। ये क्या? Come on, come on. क्या मजाक है प्रिंकू? भैया, मैंने और रणवीर ने मंदिर में शादी कर ली है। What? तुझसे कहा था। भैया प्लीज। I will kill you! भैया प्लीज, भैया रणवीर को प्रिंकू, तू हर जगह इस आदमी को छोड़ो। भैया इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। प्रिंकू, तुझे इस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसी ने तुझे ब्लैकमेल किया होगा। नहीं भैया, भैया नहीं, ऐसी कोई बात। बहुत हो गया। शिवाय नहीं, शिवाय भैया, शिवाय नहीं, प्लीज। कहाँ भी हट चाहिए। नहीं बड़े भैया, अपने ही हाथों से अपनी बहन का सुहाग मत उजाड़िए, प्लीज। नहीं, प्लीज हो, प्लीज। भैया, ना ही इसने मुझे धमकाया है और ना ही ब्लैकमेल किया। ये मेरी मर्जी से हुआ है भैया। भैया रणवीर बुरा लड़का नहीं है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बुरा लड़का नहीं, इस लड़के ने तुझे टॉर्चर किया था, भूल गई तू? याद है मुझे उसने कितना टॉर्चर किया था, पर उसकी मजबूरी थी। रणवीर के मॉम डैड नहीं है, कामिनी आंटी ने बड़ा किया है। उनका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने जो जो कहा वो इसने
किया इसमें उसकी क्या गलती है भैया? वो बुरा नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। वो माता, इसका मतलब वो कमीनी इसकी असली माँ नहीं है? प्रिको झूठा है, ये एक नंबर का फरेबी है। तुझे बहलाने के लिए कोई ना कोई कहानी बनाई होगी। तो प्रॉब्लम है भैया, जब वो झूठ बोलता था आप लोग सच मानते थे, आज वो सच बोल रहा है तो कोई मानने कोई तैयार नहीं है। भैया वो अच्छा इंसान है, प्लीज ये बात समझ लो भैया, प्लीज। शिवाय भैया, आप तो रणवीर को पहले से जानते थे ना, आप तो उसे पसंद भी करते थे ना, फिर क्योंकि मुझे इसकी असलियत नहीं पता थी। भैया इसकी कोई असलियत नहीं है, ये कैसे समझाऊं आपको मैं? और सुन, उस बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना, जिसके भाई उसके लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तूने शिवाय सिंह ओबरॉय की इज्जत पे हाथ डाला है रणवीर। रणवीर! अपने गुस्से पे काबू रखे। गुस्से में कोई चुप अनिका, मेरे और मेरे बहन के बीच में कोई नहीं बोलेगा। नहीं शिवाय, बात सिर्फ आपके और प्रियंका के बीच की नहीं है, क्योंकि प्रियंका अब आपकी बहन ही नहीं, मेरी बीवी भी है। और अगर किसी ने मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात की, बर्दाश्त नहीं करूंगा। रणवीर! जो बात करनी है मुझसे कीजिए शिवाय। प्रियंका की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपके घर के अंदर आया, प्रियंका को लेकर गया और उसे कन्विंस किया कि मुझसे मंदिर में शादी कर ले। माता, तू घर के अंदर आया था? पर कैसे? हमने तो अपनी सिक्योरिटी को बोला हुआ तुझे घर के अंदर घुसने ना दे, फिर तू एंटर्स कैसे किया? बैकलॉन के दरवाजे से। बैकलॉन्स? बैकलॉन्स का दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है ना, लॉक्स। शिवाय, इसका मतलब इसे किसी ने अंदर घुसाया है? जिसने इसे अंदर आने दिया वो let him in। किसने दरवाजा खोला इसके लिए? खन्ना! खन्ना! यस सर। मुझे बैकलॉन की सीसीटीवी का फुटेज चाहिए अभी। यस सर। चल। थोड़ा पीछे। Okay, just stay. देखा?
नीचे लॉन में गई थी। नहीं नहीं शिवाय, अनिका भला क्यों करेगी ये सब? इसका क्या धरा नहीं है ये? तूने तो रणवीर को अंदर नहीं घुसाया ना? मम्मी एक सेकंड। अनिका तुम एक मिनट शिवाय, मैंने कुछ भी नहीं किया। अनिका तुम लॉन में क्यों गई थी? वाह, मेरा तीर तो बिल्कुल निशाने पे जाके लगा। ठीक 7 बजे बैकलॉन्स का दरवाजा खुलेगा। अनिका बाहर आएगी, लेकिन उसे वहां जब कोई नहीं दिखेगा तो वापस अंदर चली जाएगी। दरवाजा खुला रहेगा। तुम बस रणवीर को बोल दो वो उसी समय आकर पिंकू को वहां से ले जाए। शिवाय, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं रणवीर को नहीं अंदर लेकर आई हूँ। हाँ, शिवाय, मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम लॉन में क्यों गई? क्या मतलब समझो? मैं तुझे शिवाय की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकना चाहती। एक बात और सुन, ये काम मैं नहीं करूंगी। शिवाय खुद तुझे अपनी जिंदगी से और इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल के। ये मत सोचना कि सब कुछ बदल गया और मैंने तुझे माफ कर दिया। अब आगे देखते जा कैसे मैं तुझे इस घर से दफा करती हूँ। तुम सिर्फ ठीक 7 बजे पहुंच जाना ओबरॉय मैंशन के बैक लॉन्स में। अगर इस वक्त मैंने सबके सामने पिंकी आंटी का नाम लिया तो पिछली बार की तरफ बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा। अनिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम लॉन में क्यों गई थी? वो मैं क्या? इट्स ओके अनिका भाभी, अब आपको और छुपाने की जरूरत नहीं है। अनिका भाभी ने ही मेरे लिए दरवाजा खोला था। उन्होंने मेरी हेल्प की थी। अगर आज आप नहीं होती तो प्रैंक और मैं एक नहीं हो पाता। आपने आज साबित कर दिया कि आप प्रियंका की दोस्त पहले और भाभी बाद में। थैंक यू सो मच हमारे प्यार को समझने के लिए। शिवाय, एक बार बस प्रियंका। कोई मेरे और मेरी बहन के बीच में नहीं बोलेगा। शिवाय, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तुम सच बोलो अनिका, तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो बता दो क्यों बाहर गई थी तुम? शिवाय, वो मैं पिंकी आंटी को देखने गई थी। मुझे लगा कि वो मेरा नाम क्यों ले रही है अनिका? हाँ, गलत बात। देख शिवाय, फिर से मुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगाए। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि लॉन में पिंकी आंटी को। मैं लॉन्स में क्या करूंगी? हर बार मुझे बोलती है मैं लॉन्स में इसको अंदर घुसाऊंगी ताकि पिंकू को लेके भाग जाओ, शादी करके आ जाए। कुछ भी बोलती है। पिंकी आंटी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं तो था। क्या मतलब था तेरा? मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना था तो तब छुप छुप कर मेरी बातें भी सुनने लगी। मुझ पे नजर रखती है तू? हाँ, जासूसी कर रही है तेरी बेबी मेरी। कहीं चोर चक्कों की तरह मैं इसकी चीजें लेकर ना भाग जाऊं ना। स्टॉप। मॉम को क्यों बीच में ला रही हो? सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि तुमने दरवाजा खोला और तुम बाहर गई। रणवीर ने खुद बोला है कि तुम्हारी हेल्प से वो अंदर आया। क्या मानूं मैं? मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। कैसे यकीन करूं? मैं हमेशा से प्रिंकू का साइड लिया है। कल तुमने रणवीर का भी साथ दिया और अब ये सीसीटीवी फुटेज। तुम जानती हो मेरे लिए मेरा परिवार क्या मायने रखता है। मेरे परिवार की इज्जत मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद तुमने मेरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। आपको जो जूते जाने का। आपको लगता है मैं
ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ जिससे इस घर की इज्जत पे आ जाए? मेरे सामने सबूत है अनिका। शिवाय मेरे पास सबूत नहीं है, पर मेरे पास सच है। और प्लीज मेरे सच का यकीन मैं कीजिए। यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन करने का एक मौका दो अनिका। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम बाहर क्यों गई थी? मुझे जवाब दो, क्यों गई थी बाहर? रीजन क्या था? फिर मेरी तरफ देख रही है। हाँ, अब कुछ नया बोलेगी कि मेरा पीछा करते करते बाहर चली गई थी। पर मैं तो मेहंदी के फंक्शन से कहीं गई नहीं ना। बुआ माँ से पूछ लो, मैं यही थी ना बुआ माँ? ओ, कहीं गई थी मैं? जेठानी जी, मैं तो यहाँ से हिली तक नहीं। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। गई थी तो अनिका। इतनी भी क्या जल्दी थी जो एक हाथ में मेहंदी बिना लगवाए बाहर चली गई? शिवा, मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रणवीर को अंदर नहीं लाई और मैं बस लॉन में पिक किया। ओए बस, बस मेरी माँ का नाम लेना बंद करो। हर बार पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, मुझे लगा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बार बार तुम मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हो? कुछ प्रॉब्लम आने का? मैं बस हो गया। एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। इससे पहले मैं कुछ बोल दूं जो तुम सुनना ना चाहो, जाओ यहां से। नज़दीक है दिल के, फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हम मीलों दूर वो जाना, वो जाना। माना अनिका से गलती हो गई है, पर उस बेचारी का भी क्या कसूर है? वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाह रही थी ना। हाँ, वो अनाथ है, गरीब है। रणवीर जैसे लोगों के लिए ना उसको सिंपैथीज आ गई होगी। उस बेचारी का अपना कोई घर परिवार नहीं, तो क्या पता घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। रिंकू के दोस्त के नाते उसने इन दोनों की शादी करा दी होगी। उसे क्या पता? हम बड़े लोग रिश्ता करते वक्त सिर्फ प्यार नहीं, नाम, खून, खानदान, यहाँ तक की औकात भी देखते हैं। अब जो डांस हो गया ना शिवाय, उसे अनडन नहीं किया जा सकता। बच्चों ने फैसला ले लिया, हम भी ये रिश्ता मान लेंगे। नहीं मानूंगा मैं, ना मैं शादी को मानता हूं, ना कभी मानूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।